नमस्कार संस्कृत प्रेमियों और सभी छात्रों। आज मैं आपके सामने सुभाषित लेके आया हूँ। सुभाषितों का क्या अर्थ है, सुभाषितों की क्या उपयोगिता है, मैं बताऊँगा। पहले भी जैसे हम लोग सब देखते थे, वैदिक काल से ही मंत्र के माध्यम से समाज को नैतिक शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद रामायण काल आया, वहाँ से वही मंत्र श्लोकों में परिवर्तित हो गए। श्लोकों के माध्यम से समाज को अच्छे आचरण पर चलना सिखाते हैं। श्लोकों के माध्यम से अपना नैतिक आचरण उन्नत करना सिखाते हैं, अपने परिवार का उन्नत आचरण करते हैं। फिर जब परिवार हमारा अच्छा रहेगा, परिवार हमारा सभ्य रहेगा, तो हमारा समाज सभ्य रहेगा। और हम देखते हैं अशिष्टता, असभ्यता समाज में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये क्या है? समाज में कांटे के समान है। इस कांटों को निकालने के लिए हमें अच्छी बातें सुननी बहुत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं आज सुभाषितों के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को उन्नत करेंगे। जब हमारा जीवन उन्नत होगा, हमारा परिवार उन्नत होगा। जब हमारा परिवार उन्नत होगा तो हमारा समाज उन्नत होगा। उसी प्रकार से जब हमारा समाज उन्नत हो जाएगा, पूरा राष्ट्र उन्नत होगा। नमस्कार संस्कृत प्रेमियों व सभी छात्रों। आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का विषय है संस्कृत श्लोक। श्लोकों को ही सुभाषित भी कहते हैं। तो आज का हमारा विषय था संस्कृत श्लोका। संस्कृत श्लोका को ही हिंदी भाषा में संस्कृत श्लोक कहते हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रथम श्लोक। ध्यान से मेरे साथ उच्चारण भी करना है और इसके हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। अर्थ: तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो और मित्र भी तुम ही हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। हे मेरे देवता, तुम ही मेरे सब कुछ हो। श्लोक 2। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थ: सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, सभी अच्छाइयों को देखें और कोई भी दुख को पाने वाला ना हो। श्लोक 3। विद्या ददाति विनयं, विद्यात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनं माप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। अर्थ: विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। श्लोक 4। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम्, सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्। अर्थ: सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। या तो सुख चाहने वाला विद्या को छोड़ दे या विद्या चाहने वाला सुख को छोड़ दे। श्लोक 5। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ: मेहनत से ही सभी काम पूरे होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते। श्लोक 6। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थ: जिनके पास विद्या, तपस्या, दान, ज्ञान, शालीनता, गुण और धर्म नहीं है, वे इस संसार में पृथ्वी पर बोझ के समान है और मनुष्यों के रूप में वे पशु के समान घूमते हैं।
श्लोक 7। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थ, जैसा कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं और इनमें भेद करना बड़ा मुश्किल होता है, पर वसंत ऋतु के आते ही जब कोयल मधुर गाती है और कौवा काय काय करता है तो असलियत का पता चल जाता है। श्लोक 8। श्लोक, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अर्थ, जिसके स्वयं के पास बुद्धि ना हो शास्त्र उसका क्या कर सकता है। आंखों से विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण क्या करेगा। श्लोक 9। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलमिदं सर्वं कीर्तिर्यस्य सजीवति। अर्थ, धन चंचल है, मन भी चंचल है, जीवन और युवावस्था भी चंचल है। इस चंचल संसार में जिसके पास यश होता है वही जीवित रहता है। श्लोक 10। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ, यह मेरा है वह पराया है, ये बातें छोटे मन वाले करते हैं, उदार चरित्र वाले के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। श्लोक 11। षड्दोषा पुरुषे नेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थ, संपन्नता चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए: नींद, आलस्य, डर, क्रोध, सुस्ती और काम को टालना। श्लोक 12। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थ, फल वाले वृक्ष झुकते हैं, गुणवान व्यक्ति भी झुकते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। श्लोक 13। यथा चित्तम तथा वाच यथा वाच तथा क्रिया जित्ते वाची क्रियायां च साधु नाम एक रूपता। अर्थ, जैसा मन में हो वैसा ही बोलना चाहिए, जैसा बोलो वैसा ही करना भी चाहिए। मन में, वाणी में और करने में सज्जनों का स्वभाव एक सा रहता है। श्लोक 14। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंद्रयोः मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थ, संसार में चंदन ठंडा होता है, चंदन से भी ठंडा चंद्रमा होता है, चंद्रमा और चंदन दोनों से अधिक ठंडा सज्जनों का साथ होता है। श्लोक 15। पुस्तक स्थातु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। अर्थ, पुस्तक में रहने वाली विद्या दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य का समय आने पर ना तो वह विद्या काम आती है और ना वह धन काम आता है। तदोसे दीपकः चंद्र प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्ये दीपकः धर्म सुपुत्रः कुल दीपकः। अर्थ, सायंकाल में चंद्रमा दीपक है, सवेरे के समय सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्म दीपक है
और अच्छा पुत्र कुल का दीपक है। श्लोक 17। भूमे गरीयसी माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और भूमि से अधिक श्रेष्ठ माता होती है, स्वर्ग से ऊंचा पिता होता है। माँ तथा जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। श्लोक 18। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एषा धर्मः सनातनः। और सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात यही हमारे भारतीयों का धर्म है। श्लोक 19। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च या तिष्ठति स बांधव। और समारोह में, मौज मस्ती में, अकाल पड़ने पर, शत्रु से भय होने पर, राजा के दरबार में और शमशान में जो साथ देता है वही मित्र होता है। श्लोक 20। सरस सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृत वाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। अर्थ: रसपूर्ण, आसानी से समझ में आने वाली, संसार में सबके मन को अच्छी लगने वाली, सुंदर मन को भाने वाली, आनंद लेने वाली, अमृत जैसी मीठी संस्कृत भाषा ना तो अबोध्य अर्थात ना समझ में आने वाली है और ना ही कठिन है। श्लोक 21। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण जैसी आनंददायिनी कथा, जो कि बहुत सरल है, मीठी है और सुरीली है, ना तो अबोध्य है ना ही कठिन। श्लोक 22। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना। और महाभारत में व्यास के द्वारा रची गई और गणेश द्वारा लिखी गई पवित्र कथा, जो कि कौरव पांडवों के युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई, ना तो अबोध्य है ना ही कठिन। श्लोक 23। कुरुक्षेत्रे समरांगण गीता विश्व वंदिता भगवद गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में गाई गई, संसार के द्वारा पूजी गई, अमृत के समान मीठी और कर्म के लिए प्रेरित करने वाली भगवद गीता ना तो अबोध्य है ना ही कठिन। श्लोक 24। सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्ति वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ होता है। सुख चाहने वाला या तो विद्या को छोड़ दे या विद्या को चाहने वाला सुख को छोड़ दे।
श्लोक 25 गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थितै उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधः स्थितिः। अर्थ, दान देने से यश प्राप्त होता है, धन को इकट्ठा करने से नहीं प्राप्त होता। बादलों का स्थान ऊपर होता है और समुद्रों का स्थान नीचे होता है। श्लोक 26 दुर्जनः सज्जनः भूयात् सज्जनः शान्तिम् आप्नुयात् शान्तः मुञ्चेत् बन्धनेभ्यः मुक्तः च अन्यान् विमोचयेत्। अर्थ, दुष्टः सज्जन बने, सज्जन शांति प्राप्त करे, शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाए और मुक्त व्यक्ति दूसरों को भी मुक्ति दिलाए। तो 27 दाढ्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मनोन्नतिं दिशति पापमापाकरोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पूषाम। अर्थ, बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है, वाणी को सच बोलना सिखाती है, मान और उन्नति का रास्ता दिखाती है, पापों को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, सभी दिशाओं में यश को फैलाती है। आप ही कहिए, अच्छी संगति मनुष्यों का क्या भला नहीं करती? अर्थात सच्ची संगति ही मनुष्यों का भला करती है। श्लोक 28 सर्पः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणै वनगजः बलिनः भवन्ति कंदै फलै मुनिवरः क्षपयन्ति कालं संतोष एव पुरुषस्य परमं निधानम्। अर्थ, सांप हवा पीते हैं परंतु वे कमजोर नहीं होते, सूखे तिनके खाकर भी जंगली हाथी बलवान होते हैं, जंगल के कंदमूल फल खाकर भी सन्यासी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। तो 29 आरभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम् उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। अर्थ, नीच व्यक्ति बाधाओं से डर से काम को आरंभ नहीं करते, मध्यम प्रकृति के लोग बाधाएं आने पर काम आरंभ करके छोड़ देते हैं, परंतु रुकावटों के द्वारा बार बार रोके जाने पर भी उत्तम स्वभाव के लोग आरंभ किए हुए काम को नहीं छोड़ते। श्लोक 30 अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययता वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अर्थ, हे देवी सरस्वती, तुम्हारा विद्या का खजाना बहुत अनोखा मालूम पड़ता है, खर्च करने पर इसमें बढ़ोतरी होती है और इकट्ठा करने पर यह समाप्त हो जाता है। तो 36 साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तदभागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थ, जो साहित्य संगीत और कला से रहित हैं वह पूंछ और सिंह के बिना साक्षात पशु ही हैं। घास न खाते हुए भी जो वह जीवित है, यह तो पशुओं का सौभाग्य है। श्लोक 32 यदा यदा धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और हे अर्जुन, जब जब धर्म का अपमान होता है तब उस अधर्म को दूर करने के लिए मैं स्वयं अपनी रचना करता हूं, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। तो 33 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर ही है, उसके फलों पर नहीं है। कभी भी कर्म के फल का कारण मत बनो और अधर्म का संग भी मत करो। श्लोक 34 अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मणं रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थ, हे लक्ष्मण, यह सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान होती है। आशा है मेरे सभी संस्कृत प्रेमियों, आपको ये सुभाषितें आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने कहा था हमारे समाज को ये सुभाषितें ही हैं जो परिवर्तन कर सकती है। यानी उसमें जो बुराइयां हैं, जो हम लोग अपने अच्छे आचरण और व्यवहार को भूल गए हैं, ये सुभाषितों के माध्यम से अर्थात श्लोकों के माध्यम से पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप सभी को सभी श्लोक बहुत पसंद आए होंगे एवं उसके अर्थों को भी जीवन में अपनाने से हमारे जीवन की और समाज की उन्नति होती है। आप सभी का धन्यवाद।